ओम शांति। आज 17 जनवरी 2024 के परमात्मा पिता के महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाबा को प्यार से याद करते रहो, श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो, तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। यदि हम चाहते हैं कि हम सम्मान योग्य बने, पूजनीय, गायन योग्य, जो परमात्मा की अपेक्षा है, तो बाबा कहते हैं रिस्पेक्ट रिगार्ड लाइफ में अचीव करना है तो बस बाबा को प्यार से याद करते रहो और परमात्मा की दी गई शिक्षाओं पर एक्यूरेट अगर हम अटेंशन के साथ चलते रहे तो सब रिगार्ड देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारा मन बुद्धि हमें रिगार्ड देना शुरू करेंगे, क्योंकि हम परमात्मा से लॉयल्टी निभा रहे हैं। और जब खुद से रिगार्ड रिस्पेक्ट मिलेगा, ऑटोमेटिक खुद ब खुद दुनिया से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अंदर में और एक चीज़ पर ध्यान देना है कि हम श्रीमत को इसीलिए ना फॉलो करें कि लोग हमको रिगार्ड दें। हम रिगार्ड खुद ब खुद अचीव करते रहेंगे, लेकिन इंटेंशन हमारा वो स्वार्थ वाला नहीं हो। हम श्रीमत पर सदा इसीलिए चले क्योंकि श्रीमत में ही हमारी उन्नति है। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देने से हमारी उन्नति है। तो हम सिर्फ अपना कर्तव्य या अपना काम करें, बाकी सब बाबा और ड्रामा देख लेंगे। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? जो भी देही अभिमानी हैं। इसके लिए जब किसी से बात करते हो या समझाते हो तो समझो मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ। जब किसी को समझाते हो तब भी फील करना है कि मैं आत्मा भाई से बात कर रही हूँ। जब किसी से सुन रहे हैं या अभी भी मुरली सुन रहे हैं तो मन में क्लियर पिक्चर कि मैं आत्मा परमात्मा पिता से सुन रही हूँ। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव उन बच्चों को हो सकता है जो देही अभिमानी हैं, सोल कॉन्शियस। बस मैं आत्मा हूँ, परमात्मा से बात कर रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, सामने वाले की आत्मा से बात कर रही हूँ। तो बाबा कहते ये आत्मिक भान जब तक पक्का होगा तो खुद ब खुद अतीन्द्रिय सुख फील होता रहेगा। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बन जाएंगे। देही अभिमानी, शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा, ये अवस्था जब हम औरों को भी आत्मिक स्वरूप में देखेंगे, औरों को भी ये भी परमात्मा की संतान है, इस अवस्था से देखेंगे तो खुद ब खुद होती जाएगी। सेकंड पॉइंट है, जिन्हें ये नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। हम इसे इस तरीके से ले सकते हैं कि कौन आया मेरे मन के द्वारे ये ज्ञान रत्नों की झनकार लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना है। सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ और स्वच्छ बनाना है।
व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देंगे तो हमारे बुद्धि का बर्तन क्लीन हो जाएगा। और जैसे क्लीन बर्तन में हम दूध निकालते हैं तो वो ठीक रहता है, तो वैसे ही व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देंगे तो सत्य ज्ञान बुद्धि में धारण होता जाएगा। दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे, वही हमको पढ़ाते हैं। पहली बात बाबा ने कहा कि अपने मन बुद्धि को क्लीन करना है, व्यर्थों को वहाँ से डिलीट करके। फिर बोलता है परमात्मा पिता कि दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, मतलब धारणाओं पर फोकस। सदा इसी नशे में हमें रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, वही हमें पढ़ाते हैं। तो ऑटोमेटिक इससे देही अभिमानी स्थिति भी बनेगी। भगवान बुद्धि में होगा, पतित से पावन बनाने वाला, तो बुद्धि क्लियर खुद ब खुद होती रहेगी। तो एकदम सुंदर टेक्निक है कि सारा दिन बस भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको चला रहे हैं, हमारा सर्वे सर्वा परमात्मा है, हमारे अंग संग बाबा है। परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जिसको कहते हैं, वो हर क्षण मेरा हाथ थामे मेरे साथ चल रहा है। इस एक स्मृति से ये सारी धारणाएं, ये सारा सार हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा। अच्छा, महसूस करेंगे परमात्मा पिता का वरद हस्त हमारे सिर के ऊपर। निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है, और यह फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता का पहुंचना निश्चित हो जाता है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है, यथा अर्थ निश्चय बुद्धि किसको कहेंगे? वह सदा निश्चिंत रहते हैं, जिनको निश्चय है कि हम कौन, हमारा कौन। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना। और भी क्लैरिटी बाबा दे रहे, यथार्थ निश्चय किसको कहेंगे? चेक करेंगे आज हम सारा दिन चार्ट खुद का कि हम अपने आत्म स्वरूप को कितना निश्चय से जान रहे हैं। मानना और उसी प्रमाण चलना, और बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजा रहे हैं, उसे भी यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। इसीलिए हम जो है जैसे है, खुद को भी जानना, मानना, चलना, और बाबा को भी जो है जैसे है उनको भी समझने की पूरी कोशिश, उनको भी जानना, मानना और उनके साथ रहना। तो बाबा कहते हैं उनकी ही निश्चय बुद्धि की विजय होगी। स्लोगन, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। अपने समय, सुख, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले महादानी हैं। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का आज का अनुभव। जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसे जो दूसरे समझते कि यह कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है, तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका डबल लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखें। तो बाबा आप चाहते हैं कि हम चलते फिरते लाइट, लाइट और लाइट का अनुभव करें। इतना लाइट होकर रहे, चले, बात करे कि आत्माओं को भी हमसे लाइट की अनुभूति हो। अच्छा, कम बोलेंगे,
धीरे बोलेंगी, मीठा, सत्य और सोच समझकर बोलेंगी। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।